भारत। नमस्कार, मैं हूं वेदिका पांडे और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत न्यूज। चलिए बढ़ते हैं सीधा आज की 25 खबरों की ओर। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक यानी महिला आरक्षण बिल महज 54 वोटों के अंतर से गिर गया। ये मोदी सरकार की पहली बड़ी संसदीय हार मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर रैली में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा, आज की महिला सब देख रही है, समझ रही है। बीजेपी ने ऐलान किया कि देश भर के जिला मुख्यालयों पर बीजेपी महिला मोर्चा विरोध करेगी। तमिलनाडु और बंगाल चुनाव में यह मुद्दा गर्म रहेगा। 2023 का कानून लागू रहेगा, लेकिन 2023 में पास हुआ महिला आरक्षण कानून लागू रहेगा, लेकिन इसका फायदा महिलाओं को 2034 के लोकसभा चुनाव से मिलेगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज 3 रैलियां की। डीएमके गठबंधन के तहत कांग्रेस 28 सीटों पर लड़ रही है। 21 अप्रैल की शाम से प्रचार बंद होगा। भारत जो पहले दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था था, वो अब 6ठे नंबर पर आ गया है। यूके की जीडीपी 4.26 ट्रिलियन और जापान की 4.38 ट्रिलियन डॉलर, जबकि भारत की जीडीपी 4.15 ट्रिलियन डॉलर रही। सराफा बाजार में आज ऐतिहासिक उछाल। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। निवेशकों के लिए बड़ी खबर, अंतरराष्ट्रीय बाजार के असर से 24 कैरेट सोना 1,55,780 रुपये और चांदी 2,75,000 रुपये प्रति किलो पहुंची। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले। अक्षय तृतीया पर बड़ा धार्मिक उत्सव। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही चारधाम यात्रा 2026 का शुभारंभ हो गया। लाखों श्रद्धालुओं का उत्तराखंड में मेला लग गया है। हज यात्रा 2026 पहला जत्था सऊदी अरब रवाना। 2026 के हज यात्रियों का पहला जत्था देश के विभिन्न शहरों से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। यह खबर लाखों मुस्लिम परिवारों के लिए बेहद खास है। सिंगरौली में दिन दहाड़े बैंक डकैती, 10 किलो सोना और 20 लाख रुपये कैश लूटे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 5 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक में दिन दहाड़े डकैती डाली। 10 किलो सोना और 20 लाख रुपये कैश लेकर फरार हुए। डीजीपी कैलाश मकवाना स्पेशल विमान से मौके पर पहुंचे। आज 18 अप्रैल शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये 70 पैसे और डीजल 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है। 12 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं। दिल्ली में 40 डिग्री पार। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भारी आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में जहां दिल्ली और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री पार है, वहीं पूर्वोत्तर में बारिश जारी है। घर से निकलते वक्त सावधान रहें। नोएडा सेक्टर 73 में एक मॉल के बेसमेंट की खुदाई के दौरान सर्विस रोड धंस गई और नाला ढह गया। इलाके में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रायपुर में IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़। इन्फ्लुएंसर बाबू खेमानी मास्टरमाइंड गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने IPL 2026 के मैचों पर बड़े सट्टेबाजी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबू खेमानी मुख्य आरोपी है और करोड़ों रुपए का नेटवर्क उजागर हुआ। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने महिला आरक्षण बिल चर्चा के दौरान विवादित बयान दिया, जिससे लोकसभा में भारी शोर शराबा हुआ। कई सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। भारत की संसद रैंकिंग, महिला प्रतिनिधित्व के मामले में कहां खड़ा है देश? संसद में महिला आरक्षण की बहस के बीच जानना जरूरी है। दुनिया में भारत महिला सांसदों के मामले में काफी पीछे है। बिल गिरने के बाद यह सवाल और जरूरी हो गया है। आज रात हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच रोमांचक IPL मैच खेला जाएगा। क्या MS धोनी एक बार फिर मैदान पर जलवा बिखेरेंगे? देखते रहिए। IPL 2026 GT वर्सेस KKR। शुभमन गिल की दमदार पारी, KKR की लगातार छठी हार। अहमदाबाद में खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। शुभमन गिल की कप्तानी पारी रही और KKR की यह सत्र की लगातार छठी हार है। फोर्ड FX 150 रिकॉल। अमेरिका में लाखों पिकअप ट्रकों में खामी। अचानक डाउनशिफ्ट का खतरा। फोर्ड मोटर कंपनी ने अमेरिका में लाखों FX 150 पिकअप ट्रकों को रिकॉल किया है। ट्रांसमिशन में खामी की वजह से गाड़ी अचानक डाउनशिफ्ट हो सकती है, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। पंजाब में गेहूं खरीद। मौसम और सरकारी नीति ने रोकी रफ्तार। पंजाब में इस बार गेहूं की सरकारी खरीद धीमी रही है। मौसम की मार और कुछ सरकारी नीतिगत कारणों की वजह से खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई। एक नजर CSK के दमदार प्रदर्शन पर 22वें मैच में CSK ने 192 रन बनाए
और केकेआर को 160 पर रोककर 32 रन से जीत दर्ज की। सीएसके फॉर्म में है। एनजे ट्रांजिट का किराया 150 रुपए। गवर्नर ने फीफा को भेजा बिल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले न्यू जर्सी में ट्रेन टिकट $150 यानी करीब 12,500 रुपए करने की योजना है। न्यू जर्सी के गवर्नर ने फीफा से यह खर्च उठाने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हार्मुज के खुलने से चीन सबसे ज्यादा खुश होता और उन्हें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जल्द मुलाकात की उम्मीद है। भारत की ग्रोथ 6.5%, दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था। IMF ने साथ ही कहा कि भारत 2026 में 6.5% की दर से बढ़ेगा, जो दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। 2027 में भी यही ग्रोथ जारी रहने का अनुमान है। अमेरिका के मिडवेस्ट और ग्रेट लेक्स इलाके में भारी तूफान की चेतावनी जारी है। बवंडर और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत न्यूज। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रेकिंग भारत।